हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नई ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर से और कुछ इस तरह से। मैं अपने घर से आ चुकी हूँ दूसरे दीदी, ऊपर वाली मेरे पड़ोसी दीदी के पास। तो आज दीदी का बेटी का बर्थडे है, तो बर्थडे की कुछ तैयारी चल रही है खाने पीने का। तो अभी दोपहर से ही सब कुछ स्टार्ट कर दिया। दीदी तो पहले से ही बहुत कुछ खाना बना के रख दी। अभी बस चिकन बनेगी, पूरी बनेगी, जो जो मतलब थोड़ा बहुत मतलब बचा है खाना बनाना। तो मैं और एक जो दीदी मेरे बगल वाली, वो भी बंगाली दीदी है, हम तीनों बंगाली है इधर। तो हम तीनों मिलकर अभी थोड़ा बहुत काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा काम तो दीदी कर ही दी है, मतलब जिनका बेटी का बर्थडे है। तो देखो दीदी ने क्या क्या बनाया। दाल, ओ सॉरी, ये दाल नहीं है, ये खट्टा है जो हम लोग गोलगप्पा के साथ खाएंगे। दाल बनाई और मीठे में है खीर। और क्या बनाई, चटनी भी बना के रखी है। ये हरे रंग की चटनी बनाई, क्योंकि पकौड़ा भी बनेगी तो पकौड़ा के साथ चटनी चाहिए। और ये क्या है भाई, मेरे से तो खुल ही नहीं रही है। ये है मटर पनीर बनाया है दीदी ने। तो आधा तो बन ही चुकी है और बस आधा बनाना बाकी है। और दीदी और मैं बैठ गई थी ना आटे को लगाने के लिए, क्योंकि पूरी भी बनेगी। तो बहुत सारे गेस्ट को बुलाया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होगी, तो अकेली तो नहीं होगी। तो हम दोनों मिलके अभी आटे गूंद रहे थे और पता नहीं क्या क्या सारे गप्पे हो रहे थे। और मैं ना थोड़ा सा काम करके घर पे वापस आ गई, क्योंकि बेटी स्कूल से आ गई थी और इसको मैं खाना खिला दी। अभी इसको ना मैं सुला दूँगी, ये थोड़ी देर सो जाएगी ना, फिर मैं जाके थोड़ा हेल्प कर दूँगी। बच्चों को ले जाएंगे ना, फिर ऊट पटांग हरकतें करते रहते, काम करने हेल्प करने से बजाय ना पीछे हो जाती है। और बेटी सो गई थी, फिर से मैं आ गई, जा रही थी दीदी के घर पे ऊपर। और ये है बर्थडे गर्ल, जो कि इसका मूड पता नहीं क्यों ख़राब है बैलून लगा रही थी और इसका मूड पूरा ऑफ थी। मैं बार बार पूछ रही थी क्या हो गया बेटा। और देखो पूरा कचरा फैला हुआ है, बैलून लगा रहे हैं, देखो कितना अच्छे से डेकोरेशन हो रहे हैं ना। ये दीदी दोनों मिलके और दीदी का हस्बैंड मिलके आधा काम कर ही दिए है। मैं आते ही थोड़ा बहुत बैलून बचा हुआ था, तो मैं वही फुलाने में लग गई। और हम तीनों एक साथ हो जाए ना, पता नहीं क्या उल्टा सीधा गप्पे करते रहते हैं। बैलून फुला रहे थे, दीदी का पैर में लग गई थी, दीदी वही दिखा रहे थे कि मेरा पैर में इधर लग गई है। और दीदी का क्वार्टर ना ऊपर है, और ऊपर से ना नज़ारा इतना सुंदर, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन मेरा तो नीचे ही क्वार्टर मिले है, तो कोई बात नहीं, नीचे भी अच्छा है। और वही मैं ऊपर से देख रही थी और उधर काम करते करते शाम हो चुकी थी। और मैं घर पे आके पहले मैं बेटी को फटाफट तैयार कर दी, और मैं भी एक सिंपल सा सूट डाल ली, क्योंकि ठंडी भी है। तो ये शॉल वाला जो सूट आती है ना, वही मैं डाली हूँ। और अभी मैं हो चुकी थी पूरा तैयार, बेटी भी तैयार और हस्बैंड जी भी तैयार। लेकिन गिफ्ट जो है वो अभी तक हम लोगों ने पैकिंग नहीं की थी, तो अभी हो रहे थे गिफ्ट पैक। तो गिफ्ट पैक भी हो गई थी। अभी हम चलेंगे दीदी के घर। दीदी का कॉल भी आ चुकी है कि जल्दी आ जाओ। ये गिफ्ट पैक करने के चक्कर में ना थोड़ा सा लेट हो गए। और बेटी देखो आप लोगों को हेलो भी बोल दी। चलो ये देखो डेकोरेशन तो इतना अच्छा हुआ, लेकिन मैं ना ज़्यादा वीडियो ले ही नहीं पाई, थोड़ा थोड़ा बहुत करके वीडियो ली। और ये रही बर्थडे गर्ल, इसने भी पिंक कलर की एक बहुत क्यूट सा ड्रेस पहनी। और सब लोग इतना अच्छे से तैयार हुए, तो फ़ोटो तो बनती है। पहले बच्चों का फ़ोटो ली, फिर हम लोगों ने भी थोड़ा थोड़ा फ़ोटो क्लिक की। और सारी बच्चों का ना नज़र एक ही चीज़ में अटकी पड़ी है, वो है केक के ऊपर। सबके नज़र केक के ऊपर कि जल्दी से केक काटो भाई, खाना है तो चलो अच्छे से केक कटिंग हो गया। आप लोग भी इसके लिए दुआ करना, है ना, इसका बर्थडे है। तो चलो केक कटिंग भी हो गई थी, और बच्चे सारे जैसे केक कटिंग हो गई, केक खाने के बाद ही सारे के सारे जो बैलून थे ना वो फोड़ डाली, और सारे बच्चों ने बहुत इन्जॉय की। और फिर आ गई थी गिफ्ट देने की बारी। तो इसको इसके पापा की तरफ से एक सुंदर सा पिंक कलर का वॉच मिली है। तो जो वॉच उसके बेस्ट फ्रेंड के पास भी, दोनों का सेम सेम वॉच आ गई थी। तो
फिर आ गई थी गिफ्ट देने के बारी। सब लोग गिफ्ट दे रहे थे, अभी मैं और मेरी बेटी भी गिफ्ट दे रही थी और सारे दीदियाँ इधर थी और अभी चाय पानी का इंतज़ाम भी हो रही थी। और मैं आ गई थी थोड़ी किचन में। मैं बोल रही थी दीदी क्या कर रहे हो। दीदी तो ऐसे ही मतलब हम दोनों थोड़ा बहुत मजाक करते हैं। और दीदी ना पकोड़ा तल रही थी, जो कि है चिकन पकोड़ा। प्याजी भी बनी थी, मतलब प्याज के पकोड़ा भी बनी थी। और मैं बोली दीदी आप कर लो। फिर मैं आके ना एक क्यूट से बच्चे मिल गए, उसी को गोदी लेके मैं मज़े कर रही थी। और इधर लग गई थी गोलगप्पे की स्टॉल और सारे बच्चे घेर के खड़े हुए थे। और मैं बोली पता नहीं हमारी बारी आएगी भी नहीं आएगी। बच्चों ने तो पूरा हंगामा मचा दी और धाबा बोल दी गोलगप्पे के ऊपर। बेचारी मेरी बेटी तो पीछे ही खड़ी रहेगी, क्योंकि इतने सारे बच्चे के आगे वो जा ही नहीं पा रही थी। फिर मैं जैसे तैसे एक गोलगप्पा लेके उसको दे दी तो खुश हो गई। इसके बाद मुझे भी एक गोलगप्पा मिल गई थी जैसे तैसे, फिर मैं भी खा ली। बहुत यम्मी और टेस्टी बनी थी। इसके बाद ना सारे बच्चे मिलके ना डांस करने लग गए। फिर आ गई थी लास्ट में, इतने सारे मज़े के बाद लास्ट में आ गई थी खाने के बारी। तो बच्चों लोग पहले बैठ गए खाना खाने। सब लोग बहुत अच्छे से खाने को एंजॉय कर रहे थे। तो मैं ना बेटी के पास ही खड़ी थी कि अच्छे से खा ले। इसके बाद आ गए थे हम लोगों के खाने के टाइम। तो मैं ली थी पूरी, चटनी भी ली थी, थोड़ा सा चिकन, थोड़ा सा पनीर, सब कुछ लेके हम दीदी लोग ना सब एक साथ ही बैठ गए थे। और हम लोग खाने को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। सलाद भी थे, बहुत कुछ थे खाने में। और लास्ट में मीठे में थे गुलाब जामुन भी थे और खीर भी थे। इसके बाद खाना खाने के बाद लास्ट में हस्बैंड लोग सब बैठे हुए थे खाना खाने के लिए। तो मैं इंतज़ार कर रही थी कि जल्दी जल्दी खा लो फिर चलेंगे घर, क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी, 11 साढ़े 11 बजे हो गई थी। तो चलो आज की ब्लॉग यही तक। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।